हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा क्या है कि जब कभी भी कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी लेवल की एग्ज़ाम जिसमें टेंस का टॉपिक दिया हुआ है, अगर आपको आपकी एग्ज़ाम में टेंस का टॉपिक दिया गया सिलेबस के अंदर, तो आप मान के चलो 100% या 101% मान के चलो कि एक क्वेश्चन कम से कम इस टेंस से आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो आज का बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अगले 10 मिनट में जब तक ये टॉपिक ख़त्म होगा, वीडियो ख़त्म होगा, तब तक आपका जो डाउट है इस टेंस को लेकर वो क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से किसी भी टाइप का चाहे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे वो आपका राइट हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो स्टार्ट करें वीडियो। सबसे पहले हम बात करें, लिखा है टेंस का नाम पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये टेंस होता क्या है, इसको हिंदी में पहचानते कैसे हैं? तो जब किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आ जाए, मतलब ये है कि कोई भी काम पास्ट में, भूतकाल में किसी समय पर कंप्लीट हो चुका हो, अभी कंप्लीट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, पहले किसी टाइम पर कंप्लीट हुआ था, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है यहाँ पर। तो हिंदी में अगर हमें दिया हुआ है और सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आदि वर्ड मिल जाए, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज वहाँ पर हुआ है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, वो आती है हेड, ऑल सब्जेक्ट के साथ में। मेन वर्ब है, हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, हमें थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होता है। एग्जाम्पल के लिए हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें लिखा है मैं पहले ही खाना खा चुका था। मतलब पास्ट में ये कोई काम है वो कंप्लीट कर चुका था, खाने का काम है वो पहले ही कंप्लीट कर चुका था। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई हैड ऑलरेडी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ईटन, और क्या खा चुका था, फूड। तो आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। तो हिंदी से इंग्लिश में इस टाइप से आपको ट्रांसलेट सेंटेंस को करना है। अब हम बात करें कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की। अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी दिया हुआ हो तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है या फिर किया जा सकता है। अब ऐसा है कि अगर आपने पहले ही क्लास देखी हो, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी ये ऑलरेडी वर्ड हमारे सामने आया था कि जब ऑलरेडी आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो वहाँ भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताया था। अभी मैं इसको फिर से वापस से रिपीट करूँगा, ध्यान से सुनना कि ऐसे कैसे होता है। देखो, फर्स्ट एग्जांपल लिखा है दे ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक रीच देयर। ठीक है, ऑलरेडी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट। दे के साथ क्या आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव, और अगर पास्ट का यूज करेंगे तो हैड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म रीच की क्या हो जाएगी, रीच्ड। तो जब हमें इस टाइप से अगर कोई सेंटेंस पूछे तो हम दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हैव थर्ड फॉर्म हैव रीच्ड, और हैड थर्ड फॉर्म हैड रीच्ड। दोनों आंसर दिए हुए आ सकते हैं। तो अब हम एग्जाम में कौन सा करें? तो अगर ऐसे दिया हुआ हो आपको डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक पूछे, तब तो आप इनमें से दो में से कोई एक लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन दिया हुआ आएगा तो दोनों जो ऑप्शन होंगे उसमें दोनों आंसर सेम आपको नहीं मिलेंगे। जैसे है, एक सेकंड में इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। अब देखो माई मदर ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक वॉश माई क्लोथ्स। ऑलरेडी आ गया, तो अब हम एक बार साइड में इसका आंसर लिखेंगे। देखो माई मदर, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करें तब तो क्या आएगा, हैज है में से यहाँ पर हैज, और वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड। और पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे तब क्या हो जाएगा, हैड और वॉश्ड। ये दोनों आंसर है हमारे सामने दो आंसर है, हैज वॉश्ड और हैड वॉश्ड। ठीक है, अब ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन में लिखा है हैव वॉश्ड। देखो हैव नहीं आएगा, हमें क्या चाहिए, हैज। इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। हैज आ गया, लेकिन हैज के आगे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, नहीं होगा। हेड के आगे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये भी नहीं होगा। और हैड वॉश्ड, इसका मतलब हमें एग्जाम में एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट दोनों का यूज किया जा सकता है जब कभी भी सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ हो, और ऑप्शन से आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अच्छे से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें, एक और एग्जाम्पल है, लिखा है ही ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक फिनिश हिज वर्क। अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारे सामने, ही के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा हैज, और फिनिश है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैज, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिनिश्ड। ठीक है, या फिर पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे तो हैड और फिनिश्ड।
ठीक है। अब हम ऑप्शन पे चले, हमें या तो हैज फिनिश्ड चाहिए या फिर हैड फिनिश्ड चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों। देखो हैव फिनिश्ड, हैव नहीं आना चाहिए, हमें क्या चाहिए, हैज फिनिश्ड। हैज आया लेकिन फिनिश एज आ गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही नहीं आता। हैड फिनिश और हैड फिनिश्ड, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैज फिनिश्ड हो जाएगा। हैड देखो हैज और फिनिश्ड, अगर हैड के आगे फिनिश्ड होता तब तो ये दोनों सही हो जाते, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दे दी, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो गया। अब बात करें मेन इम्पोर्टेंट, जिस चीज़ के लिए इस टेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है हमारे सामने दो फॉर्मेट लिखे हुए दिख रहे हैं, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। यहाँ से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और अगर किसी ने पीछे एग्जाम दी है तो उनको पता होगा कि ये वाला फॉर्मेट है वो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल की एग्जाम हो। तो बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें लिखा है कि देखो जब भी दो सेंटेंस है वो आपस में जुड़े हुए हों, किससे, बिफोर से, किससे जुड़े हुए रहेंगे, बिफोर से जुड़े हुए रहेंगे। अब देखो इस बिफोर का मतलब हम देखें, हिंदी में मीनिंग देखें तो इस बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। क्या मतलब होता है, पहले, ठीक है। इसका मतलब इसके पहले जो सेंटेंस होगा उसमें हम हैड थर्ड का यूज़ करेंगे। बिफोर का मतलब पहले, तो पहले वाले में हैड थर्ड, और बाद वाले में क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। कि जब भी दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हुए हो तो इससे पहले वाले सेंटेंस में हैड थर्ड का यूज किया जाता है, और बाद वाले में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। देखो एग्जांपल देखो, लिखा है द बेल ब्लैंक रिंग बिफोर आई रीच, ये वर्ब थी हमारी, रीच द स्कूल, ठीक है। बिफोर आ गया, बिफोर से पहले वाले में क्या आ जाएगा, हैड, क्या आ जाएगा, हैड, और रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रिंग, रैंग और रंग। बाद वाले में रीच दिया हुआ है, रीच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड हो जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल लिखा है बिफोर द डॉक्टर कम कोमा द पेशेंट डाई। देखो बिफोर से पहले सेंटेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन बाद में सेंटेंस दिया हुआ है, और बाद वाले में हमें पता है किसका यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कैम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोमा लगा हुआ है और उसके बाद सेंटेंस दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो यहाँ का है, बिफोर से पहले का। बाद वाले में सेकंड फॉर्म आ गई, तो बचे हुए में तो हमें पता है कि क्या कर देंगे हम, डायरेक्ट हैड और डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक छोटी सी बात और आपको जो ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो ये है कि जब कभी भी बिफोर आए और उसमें से एक पार्ट के अंदर, अब देखो उसमें क्या था, पहले वाले में हमने क्या देखा था, बिफोर है, हैड थर्ड मतलब पास्ट परफेक्ट, और बाद में सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, ठीक है। यहाँ पर भी बिफोर है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो बाद वाले में प्रेजेंट सिंपल। मतलब एक टेंस अगर प्रेजेंट में तो दूसरा भी, एक सेंटेंस प्रेजेंट में तो दूसरा भी किस में रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। और आपको एग्जाम में दोनों नहीं पूछे जाएंगे, एक ऑप्शन आपको ऑलरेडी वहाँ पर दिया हुआ मिलेगा, हमें एक जो फिल इन द ब्लैंक है उसे ही हमें कंप्लीट करना होगा। तो देखना इस सेंटेंस को हम कैसे कर सकते हैं। लिखा है सी लीव द ऑफिस बिफोर ही कम। अगर हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल जाए, कम्स लिखा हुआ मिल जाए, प्रेजेंट सिंपल, तो इधर आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हो क्या रहा है ये पसीने की वजह से। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज, और लीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट। लेकिन अगर यहाँ पर कैम होता, सेकंड फॉर्म करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी बिफोर आ जाए तो एक में अगर प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरे में प्रेजेंट परफेक्ट, एक में पास्ट सिंपल है तो एक में पास्ट परफेक्ट। इस तरीके से हमें यूज करना है। नेक्स्ट लिखा है रूल नंबर 3, आफ्टर। जब दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए रहे, आफ्टर से जुड़े हुए रहे, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आफ्टर को हिंदी में बोलते हैं बाद में। यहाँ पे लिख देता हूँ, आफ्टर को क्या बोलते हैं हम, बाद में, बाद में। तो बाद वाले में तो आ जाएगा हेड थर्ड, और पहले वाले में आ जाएगा सेकंड फॉर्म। देखो आफ्टर बिफोर एक दूसरे के अपोजिट है, अगर अपोजिट पूछा जाए तो आफ्टर का अपोजिट क्या आता है, बिफोर, तो वही एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। ये एग्जाम्पल दिया है, आई ब्लैंक गो टू मार्केट आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। देखो आफ्टर का मतलब बाद में, ये फिनिश्ड नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, और ब्रैकेट में हमें वर्ब दे रखी है फिनिश। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, इसको ऐसे ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
आई ब्लैंक गो टू मार्केट आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। आफ्टर आ गया, आफ्टर के बाद में हेड थर्ड, तो हेड और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। ठीक है, और पहले वाले में हमें पता है किसका यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट। नेक्स्ट लिखा है आफ्टर माई फादर ब्लैंक कम होम माई मदर प्रिपेयर्स टी फॉर हिम। सेम वो तरीका यहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा। देखो आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। पहले वाला सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो प्रिपेयर्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस प्रेजेंट सिंपल, तो इसमें हमें किसका यूज़ करना है, अब हेड का नहीं होगा, अब हैज हैव का यूज़ होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में, तो इसको भी किस में रखेंगे, प्रेजेंट में। माई फादर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज, और कम केम कम थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर यहाँ पर प्रिपेयर्ड दिया हुआ होता तब हम यहाँ पे क्या कर देते, हेड कम कर देते। ठीक है, एक प्रेजेंट में तो दूसरा भी किस में रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। नेक्स्ट लिखा है रूल नंबर 4 कि देखो जब भी दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए रहेंगे, वैन से। ठीक है, और वैन का मतलब यहाँ पे होगा जब, तो वैन के बाद में जो सेंटेंस होगा उसमें हमेशा किसका यूज़ किया जाएगा, सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। पहले वाले में या तो वॉज वर पास्ट कंटिन्यूस या हेड थर्ड पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, दोनों में से। अब वही कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए देखो एग्जाम्पल दिया गया है, ही ब्लैंक वॉच ए मूवी व्हेन आई मीट हिम। व्हेन के बाद वाले सेंटेंस में तो डायरेक्ट हमें क्या कर देनी है, सेकंड फॉर्म मेट। अब पहले वाले में देखो क्या हो जाएगा, वॉच वर का यूज कर सकते हैं, ही के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, और कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वॉज वॉचिंग। या हेड का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड और वॉच, दोनों है हमारे आंसर। ठीक है, अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और देखो अच्छे से समझने के लिए आप हिंदी में सोच के देखो इस सेंटेंस को, व्हेन आई मेट हिम, कि जब मैं उससे मिला तो वो मूवी देख रहा था, वॉज वॉचिंग, वो मूवी देख चुका था, हेड वॉचिंग। जब आप अपने घर से निकले अपने दोस्त से मिलने के लिए, जैसे आप उस पे के घर पे पहुँचे तो आपके सामने दो कंडीशन हो सकती है कि या तो वो खाना खा रहा था या वो खाना खा चुका था, वो टीवी देख रहा था या टीवी देख चुका था। ठीक है, देख रहा था वॉच वॉचिंग, देख चुका था हेड वॉच्ड, तो वो कंडीशन, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन के अंदर क्या मिला है, दोनों में से एक आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखा है माई फ्रेंड ब्लैंक टी टेक टी व्हेन सम रॉबर्स एंटर द रूम। व्हेन के बाद वाले में तो सेकंड फॉर्म का यूज हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एंटर्ड द रूम, कि जब रॉबर्स लुटेरे चोर जब रूम के अंदर एंटर किए तब जो मेरा दोस्त है वो चाय पी रहा था या फिर चाय पी चुका था। ठीक है, तो या तो आ जाएगा वॉज टेकिंग, चाय पी रहा था, पी चुका था हैड, और क्या हो जाएगा, टेकन। क्लियर है। अब देखो कुछ एक्सरसाइज है वो एमसीक्यूज के साथ देखेंगे ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हुए हमें इनको फिर करना है। अगर ये ना लिखा हुआ हो तब देखो क्या है, बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड, जिस समय ट्रेन पहुंची। देखो अराइव्ड कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। वी आवर टिकट्स, एक बार सीधा डायरेक्ट ऑप्शन पे चलेंगे, बोट सेकंड फॉर्म आ सकती है, हेड बोट आ सकता है, वर बाइंग आ सकता है, बाई नहीं आ सकता। ठीक है, जिस टाइम पे ट्रेन पहुंची हम अपना टिकट ले चुके थे। ठीक है, और जब भी चुका था चुकी थी का सेंस निकले तब हम क्या करेंगे, हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी है वो राइट हो जाएगा। सी ब्लैंक हर होमवर्क बिफोर द टीचर आस्क्ड फॉर इट। बिफोर का मतलब पहले, पहले आ जाएगी हेड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, और बाद वाले में सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हमें ऑलरेडी दी हुई है, अब हमें चाहिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में इस टाइप से आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। नेक्स्ट है दे ब्लैंक द हाउस बिफोर द गेस्ट केम। बिफोर मतलब पहले, पहले आ जाएगा हेड थर्ड, बाद में सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म दे रखी है, अब हमें चाहिए हेड के साथ में थर्ड फॉर्म। ऑप्शन क्लीनिंग नहीं होगा, हेड क्लीन, ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ब्लैंक एस्लीप बिफोर द मूवी एंडेड। बिफोर पहले, पहले का मतलब पहले वाले में तो हम क्या लगाएंगे, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और बाद वाले में सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हमें दे रखी है, अब हमें चाहिए हेड थर्ड, और हेड कॉलन, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है
ही ब्लैंक ऑलरेडी व्हेन द बेल रैंग। अब देखो ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन देखो व्हेन है, व्हेन के बाद द बेल रैंग सेकंड फॉर्म आ गई, इसका मतलब अब हम प्रेजेंट की तरफ नहीं जाएंगे, पास्ट पे ही रुक जाएंगे। अब चाहिए हमें, या तो लिखा है हैड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, हैड लेफ्ट, तो ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद वाले में तो हम क्या करेंगे, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। दे वेंट फॉर वर्क, पास्ट में है तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म ही चाहिए, हैव हैड, हैड हैड, हैज और वॉज हैविंग, तो हैड हैड लंच, वो अपना लंच कर चुके थे, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, घूमने के लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैच ब्लैंक व्हेन वी रीच्ड, देखो व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, पहले अब हमें क्या चाहिए, हेड के साथ थर्ड फॉर्म या वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हेड स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर ए हमारा डायरेक्ट यहाँ से आंसर राइट हो जाएगा। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा, जिसमें से एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।